सभी साथियों को आचार्य विकास मिश्रा का नमस्कार। जय सिया राम, वंदे मातरम। साथियों, समय समय पर असुरीय प्रवृत्तियां जन्म लेती जा रही हैं और जन्म लेने के बाद में उनका एक ही उद्देश्य है कि किस तरीके से सनातन धर्म जब भी ये पल्लवित होने की कोशिश करता है, पल्लवित तो हमेशा से ही है, विकसित हमेशा से ही है, वट वृक्ष है, ऐसे कुकुरमुत्तों के प्रयासों से कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है, अगर एक भी टहनी टूटती है, एक भी पुष्प कहीं प्रभावित होता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पीड़ा जरूर होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, चाहे बागेश्वर धाम की बात हो या बिहार के एक मूर्ख मंत्री जिसको ये नहीं पता कि रामचरितमानस की एक चौपाई की कितने अर्थ, कितने तरीके से अर्थ निकल सकते हैं वो, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में असमाजवादी पार्टी के असामाजिक मूर्ख प्रकृति अधर्मी, जिनको मैं कहूँगा, नेता गैंडा स्वामी, ना तो जिनकी शकल ही अच्छी है ना ही बातें अच्छी हैं। 100% तो यार, शकल नहीं अच्छी तो काम तो अच्छा कर सकते हो, बातें तो अच्छी कर सकते हो। जूता काला होता है लेकिन तब भी शरीर को राहत देता है, चलने में बड़ा मजबूत होता है। और इस गैंडे की ना तो शकल ही अच्छी है और ना ही अकल अच्छी है। खैर, बात करता हूं साथियों, मैं तो एक शिक्षक हूं, हमारे लिए धर्म से क्या लेना देना। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और अन्य सभी धर्मों का उतना ही सम्मान करता हूं जितना अन्य धर्मों के लोग मेरे सनातन धर्म का करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं सभी धर्मों का उतना ही सम्मान करता हूं जितने अन्य धर्मों के लोग मेरे धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन इस समय जिस तरीके से हमारे सनातन धर्म को, एक बार फिर से, आपने कभी देखा होगा इंडिया में किसी भी पादरी के यहाँ, किसी मौलवी के यहाँ, किसी चर्च में, किसी मस्जिद में, किसी गिरजाघर में जाकर के क्या कभी इस तरीके के भारत के मीडिया ने किसी धर्मगुरु को बेनकाब करने की कोशिश की? घंटों। लेकिन कहते हैं ना, जिसका राम रक्षक उसका कौन भक्षक। जिस पर जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। पंडित जी ने उनका ऐसा बैंड बजाया कि वो भी बाबा के दरबार में नतमस्तक हो गए। तो इसमें मैं, अगर जैसा कि बाबा जी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, ये सब कृपा जो है बालाजी की है। व्यक्ति की इतनी क्षमता नहीं होती कि वो इनसे ऊपर सोचे। साथियों, अब आते हैं मुख्य बिंदु पर। मुख्य बिंदु क्या है? क्यों इस समय सारे मैटर जो है धर्म को लेकर के, काफी लंबे समय की बात, आजादी के बाद मैं अगर कहूं, मैं जहां तक मेरा अपना मानना है, जहां तक मेरा अपनी सोच है, देश के अंदर पहली बार हिंदू विचारधारा, सनातनी विचारधारा स्वच्छंद रूप से पल्लवित हो रही है। और उसका परिणाम आप लोग देख रहे होंगे कि जो क्षेत्रीय दल हैं, वो दल जो एक वर्ग विशेष को, एक वर्ग नेता को, जिनको अपने सरों पे चढ़ाए थे, जिनके चरण वंदन करते थे, उनको हमारे देश की सनातनी शक्तियों ने नतमस्तक कर दिया है। हमारे भारतीयों ने बता दिया है कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम भी कहना होगा, भारत माता की जय भी कहना होगा, जय गंगा, जय गौ, जय गायत्री भी कहना होगा। किसी के पास तोड़ नहीं है तो उन्होंने एक विचार बना कि भारतीय समाज, यानी जो सनातनी समाज है, उसको जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर विघटित कीजिएगा। जैसे कि अंग्रेज रूल करते थे, डिवाइड एंड रूल।
उसी को फॉलो करते हुए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे असामाजिक पार्टियां हों, जो केवल और केवल हिंदू धर्म को विभाजित करके जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, वर्ग के नाम पर, के ऊंचे के नाम पे, नीचे के नाम पर विभाजित करके, उनका एक उद्देश्य किसी न किसी तरीके से सत्ता में बने रह करके सत्ता की मलाई काटना होता था, जिससे कि क्या है, वो जलवा काट सकें, चाहे जहां देश जाए, चाहे जहां धर्म जाए। सनातन धर्म के संतों को गालियां दी जाती थी, इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र की जब महाराष्ट्र में सरकार थी, किस तरीके से उन असहाय मासूम साधु संतों की हत्या कर दी गई। अगर आपके मन के अंदर, जहन के अंदर उन संतों की वो तस्वीर आती होगी तो यकीनन आपका मन झकझोर जाता होगा, आपके मन के अंदर प्रचंड ज्वाला जलने लगती होगी। किस तरीके से उन मासूम लोगों की हत्या कर दी गई। देश में पिछले कुछ वर्षों से जब से सत्ता परिवर्तन हुई है, वर्तमान की सरकार आई है, तब से बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे किसी पार्टी का चमचा बन के नहीं बैठा हूँ, मैं आप लोगों को सभी बता दूँ। पार्टी कोई हो, मुझे लेना देना नहीं है, ना मैं पार्टी का चमचा हूँ, लेकिन हाँ, हमारे लिए सनातन भगवा बहुत कुछ माने रखता है। अब साथियों आते हैं मुद्दे की बात। क्या मैं कहना चाह रहा था, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा। अगर आप लोगों को प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद हमारे बड़े बुजुर्ग सनातन साथियों का मिलेगा, तो मैं आप लोगों के बीच आकर के फिर अपनी बात को रखना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत एक छोटा मामूली व्यक्ति हूँ। अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, आप मुझसे जुड़ेंगे और जुड़ने का मेरी अपनी बात को आप तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करेंगे, तो मैं फिर आगे बात को रखूंगा। तो साथियों, मेन रूप से बाबा बागेश्वर धाम हो, चाहे रामचरितमानस की बात हो, रामायण की बात हो, ये कोई मुद्दे नहीं है। इनका मेन मुद्दा जो है, अगले वर्ष जो भारत का चुनाव होने जा रहा है, जो पिछले चुनावों में ये राजनीतिक दल जिस तरीके से अर्श से फर्श पर आ गए हैं, अब इनको अपनी राजनीतिक पकड़ बनानी है, ये अपने को स्टेबल करना चाहते हैं। अब कुछ नहीं तो लोगों को गुमराह करेंगे, पिछड़ों को गुमराह करेंगे, अगड़ों को गुमराह करेंगे, एससी को गुमराह करेंगे, एसटी को गुमराह करेंगे। अरे सीधे क्यों नहीं कहते कि भैया हमारी एक पहचान, हम सनातनी हैं। साथियों, बहुत ही सजग रहने की जरूरत है। जितना खतरा हमें विदेशी धरती पे जन्मे कुकुरमुत्तों से नहीं है, उससे कहीं ज्यादा देश के अंदर जो जयचंद बैठे हैं। आज के इतिहास जब मैं पढ़ता हूँ, ये वामपंथियों का इतिहास जो हम लोग पढ़ाया जाता है, तो मैं जरा कल्पना करता था कि यार इतने कम लोग विदेश से आकर के कैसे हमारे देश को गुलाम बना देते थे। अब जब मैं देखता हूँ, सोचता हूँ कि पुलवामा में इतना डीएक्स कहाँ से आ गया। अभी से जाति धर्म की राजनीति ये करेंगे, दोषारोपण दूसरों पे देंगे, फिर उसके बाद ईवीएम का रोना रोएंगे, फिर इधर भागेंगे उधर भागेंगे कुकुरों की तरह। साथियों, सज्जनों, सनातन धर्म के साथियों, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, आज के समय में हमारी थोड़ी सी भी गलती हमको हमारे जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, जो विकास देखने को मिल रहा है, जो आज देश की दशा और दिशा देखने को मिल रही है, उससे हमें विचलित कर सकता है। हमारा देश सभी को समान धार्मिक अनुमति प्रदान करता और होना चाहिए। ये भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सिकंदर भी आए, कलंदर भी आए, सभी का सम्मान किया गया, सभी यहाँ से आए और यहाँ से सीख कर गए, लूट के गए, और यहाँ तो मैं अंत में कहूँगी खुद भी लूट के गए। अब ये इस बारे में तो ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि सभी आए,
सभी ने इस भारतीय संस्कृति को समावेशित किया अपने अंदर, यहाँ की अच्छाई को लेकर के गए। एक से एक आए, चंगेज पंगेज चंगू मंगू सब आए, उन्होंने भारतीय संस्कृति को देखा, लूटा, लेकिन अंत में इसके आगे नतमस्तक हो गए। तो मेरा सवाल है कि क्या हम आज की तारीख में इस भारतीय संस्कृति को ऐसे ही बर्बाद होने देंगे? क्या हम सनातन संस्कृति को ऐसे ही गालियां सुनने देंगे? आज हमारे धार्मिक ग्रंथों को आप बैन करने की मांग कर रहे हैं, और वो भी आप सनातनी होकर के, जिस सनातन धर्म का अंग होने पर आपको भारतीय संविधान इतनी सारी सुविधाएं दे रहा है, जितना लाभ ले रहे हो। मौर्य जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको सनातन धर्म से प्रॉब्लम है तो सनातन धर्म छोड़ करके क्यों दूसरा धर्म क्यों नहीं अपना लेते? बहुत से धर्म हैं, सभी धर्म अपने में अच्छे हैं, लेकिन अगर सनातन धर्म से इतना प्रॉब्लम है, सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों से इतनी प्रॉब्लम है, तो गैंडा स्वामी जी आप सनातन धर्म से चले जाइए। कोई ऐसे कुकुरों की जरूरत नहीं है जो जिस थाली में खाते हैं उसी में सूसू करते हैं। तुम्हारे जैसे व्यक्तियों को केवल और केवल राजनीतिक गद्दी की जरूरत है। लेकिन आज देश का सनातनी जाग चुका है, जानता है कि तुम्हारे जैसे कुत्तों की बात पर कोई उत्तर देना नहीं चाहिए। मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश जी से भी मांग करूंगा कि ऐसी गंदगी को अपनी पार्टी से जरूर निकाल दें, वरना इस गंदगी की आंच उनको भी ले डूबेगी। मैंने पहले कह दिया कि मैं कोई राजनीतिक दल नहीं हूँ। मेरा एक प्रयास यही है कि जियो और जीने दो। आप राजनीति में कुछ करें, आप में राजनीति में अप्पा बप्पा कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर सनातन धर्म के बारे में बोलोगे, सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे, लतियाए जाओगे, मारे जाओगे, मुंह काला तुम्हारा पहले थे, मोबिल से रंग दिया जाएगा। कि स्वामी का नाम गेंडा स्वामी को इसके लिए पूरे सनातन धर्म से माफ़ी मांगनी चाहिए, सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों से माफ़ी मांगनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की और देश की जनता से, पूरे विश्व पटल पर रहने वाले सभी सनातन धर्मियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से भी मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा एक संविधान बनाए, ऐसा कानून बनाए कि कोई इस तरीके से सनातन धर्म की खिल्ली न उड़ा सके। जिसके मन में आया वो भौंकना शुरू कर देता है। तो ऐसे भौंकने वाले व्यक्तियों के ऊपर भी रासुका लगनी चाहिए। सनातन विरोधी दुष्प्रचार करने का आरोप लगा करके उनको जेल भेजा जाना चाहिए। बाकी हमें क्या मांग है? लोग कहते रोजगार, अरे रोजगार तो आपके अंदर टैलेंट होगी तो रोजगार मिल ही जाएगा। मैं अपने प्रदेश के सभी सनातन साथियों से कहूंगा कि मेरे ट्विटर हैंडल पर आकर के मुझे फॉलो करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि इस तरीके से सनातन धर्म को टारगेट करके जो लोग बोलते हैं, चाहे जो मन में आता बोल देते हैं, उन पर कड़ी से कड़ी लगाम लगनी चाहिए। चाहे किसी भी दल के हों, किसी भी राजनीतिक दल के हों, किसी भी वर्ग के हों, चाहे कितने उच्च पदों पर हों, चाहे नेता हों, चाहे अभिनेता हों, उन पर लगाम लगनी चाहिए। ये क्या कोई मुंह उठा के चला आया, सनातन धर्म पे बोलने लगा, हिंदू धर्म देवताओं पे बोलने लगा, देवी देवताओं पे बोलने लगा। एक मूर्ख था, एक वो जो देवी देवताओं की मूर्तियां बनाता था, पत्रकार कहता था अपने, अरे बनाने का शौक है तो अन्य धर्मों के भी देवी देवता में हैं, पैगंबर हैं, संत महंत हैं, उन पे भी तो बनाओ भाई। सनातन धर्म पे ही बनाने के लिए तुमको बनाने को मिला। कारण क्या है? सनातन धर्मी तुम्हें लुतियाते नहीं है। लेकिन अब वो समय आ गया है कि सठे साठ्यम समाचरेत। कहते हैं कि ऐसा भगवत गीता में कहा गया है कि धर्मा इज प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ धर्मा। धर्म की रक्षा धर्म से की जाती है। और साथियों, आज के युग में कोई अलग से भगवान नहीं आएंगे। आप ही हमारे राम हैं, आप ही हमारे कृष्ण हैं। आपको ही अपना हथियार लेना है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से, प्रतिरोध के माध्यम से, बहिष्कार करके। साथियों, सभी सनातन धर्मियों से मेरा आग्रह है कि मैं आप लोगों के बीच में आकर के अपनी बात रखूं या आप लोगों तक अपनी बात बताऊं, पहुंचाऊं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करें, जिससे सारे आने वाले वीडियो आप लोगों को मिल सकें। अगर आप लोगों का प्रेम, स्नेह और सहयोग मिलेगा तो मैं इस सनातन धर्म की जो प्रचंड अग्नि है इसको आगे बढ़ाने में अपना प्रयास करूंगा। और आप, लेकिन ये आप सब लोगों के आशीर्वाद के बगैर संभव नहीं है। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पूरा वीडियो सुनें और अपने साथियों तक बताएं कि हम कम नहीं हैं। हमारे पास आज दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, लेकिन हमने अपने अंदर के उस अर्जुन को मरने दिया है, अर्जुन को सुला दिया है। जरूरत है तो योगेश्वर बनने की, खुद योगेश्वर बने, दूसरों को भी योगेश्वर बनाएं। जय योगेश्वर, जय हिंद, भारत माता की जय। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना, पूरा देखना और सब्सक्राइब करना, ताकि मैं दोबारा आकर के अपनी बात आप लोगों तक बता सकूं। धन्यवाद।